कहिए कैसे हैं आप? क्या आप अपनी हेल्थ को लेके जागरूक हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, हम जागरूक तो रहते ही हैं, बहुत अवेयर रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है कि आप अवेयर रहते हैं, पर आप ये बताइए कि आप किस तरह से अवेयर रहते हैं, किन बातों का ख्याल रखते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। तो आपका सबसे पहले यही जवाब होगा कि खान पान, हमारा खान पान, अपनी डाइट। ये भी बात ठीक है, पर एक चीज़ और भी है कि खान पान के चक्कर में, सिर्फ खान पान के चक्कर में हम और बहुत ज़रूरी चीज़ें नेगलेक्ट कर जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हेल्थ पर असर भी डालती हैं, हमारी सेहत उसकी वजह से और अच्छी भी बनी रह सकती है और ख़राब भी हो जाती है और हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। तो वो है हमारा पॉस्चर, हमारा खड़े रहने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका हमारी हेल्थ पे, हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर डालता है और हम इस बारे में अवेयर ही नहीं होते, या होते हैं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान सीधा डाइट पे जाता है। खान पान के साथ साथ वो भी देखिए बहुत ज़रूरी है, हमारी अच्छी डाइट होना भी बहुत ज़रूरी है, पर एक अच्छा पॉस्चर होना भी हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। अगर हमारा पॉस्चर अच्छा होगा तो हमें कहीं बॉडी एक नहीं होगा, और अगर बॉडी एक होता है तो उससे हमारा सारा का सारा अंदर का सिस्टम, बाहर का सिस्टम सब बिगड़ जाता है। एक्चुअली ये बात कहने की ज़रूरत मुझे इसलिए लगी कि कल एक काम था मुझे और मैं ऑफिस गई, एक ऑफिस में गई हुई थी। तो वहाँ पे जो ऑफिसर थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने मोबाइल को, जो उनका मोबाइल है उसको यहाँ लगा रखा था ऐसे, और सारा काम कर रहे थे। मैं 15 मिनट 20 मिनट कम से कम उस रूम में बैठी हूँ और वो ऐसे करके सारा काम कर रहे थे। सारा काम जैसे फाइल्स भी निपटा रहे थे, सामने वाला जो उनके बैठा हुआ था उससे बात भी कर रहे थे और कुछ लिख भी रहे थे। उन्होंने 20 मिनट बिल्कुल ऐसे रखा। अब ये जो बात है ना कि ये चीज़ भी हमारी हेल्थ पे असर डालती है। ये कैसे, हमारे कंधे और उसके साथ साथ हमारी गर्दन, दोनों पे। और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन देखने में आ रही है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, हमारी जो नेक की प्रॉब्लम हो गई, एक तो देखिए पहली बात तो हम ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बिजी हैं और हम ये चीज़ हम सही कर रहे हैं। पहली बात तो ये मान के चलिए कि ये चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ चाहे ड्राइविंग में हो, आप ड्राइव कर रहे हैं तब भी ऐसे बात कर रहे हैं, और अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तब भी, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। और ये जब दर्द शुरू होता है ना, पहले तो हमें महसूस नहीं होता, पर जब ये होना शुरू हो जाता है फिर बहुत तकलीफदायक होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम इस तरह का पॉस्चर ना करें तो बेस्ट तो यही है कि हाथ का यूज़ कर लें, हाथ से बात करें। और कई बार क्या होता है कि डिवाइस होता है ना जो हैंड्स फ्री होता है, जैसे हम गाड़ियों में भी कई बार यूज़ करते हैं, तो वो लगा लें। कोई फ़ोन आया तो उससे गर्दन झुकेगी नहीं, कंधा नहीं ऊंचा उठेगा, उससे क्या है कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हम थोड़ा सा कई बार स्टाइल भी दिखाते हैं, होता है ना कई बार थोड़ा सा दूसरे को इम्प्रेशन जमाने के लिए भी, देखो ऐसे कर रहे हैं हम। ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है हमारी सेहत के लिए। जैसे हम खान पान का अपने ध्यान रखते हैं ना, हमें कुछ पॉस्चर्स का अपने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये हुई कि हम बात किस तरह से कर रहे हैं, गर्दन टेढ़ी करके, और एक बात हुई जब हम टेक्स्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम और भी आती है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक। या तो हम मोबाइल देख रहे हैं या हम मोबाइल पे कोई मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे करके मैसेज लिख रहे हैं, तो ये भी गलत है। मोबाइल बिल्कुल सामने होना चाहिए, बिल्कुल आंखों के सामने। ये जो गर्दन जहाँ पे झुक गई ना, और कितनी देर झुकी रहती है, आप 5 मिनट 10 मिनट चलो कर रहे हैं, चलो वो भी कोई बात नहीं, पर आप एक एक घंटा भी लगे रहते हैं। कितनी बार होता है कि एक मैसेज आया, दूसरा मैसेज आया, इसको कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितनी बार होता है, और गर्दन ऐसी झुकी रह जाती है। आप ऐसे करे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, ये झुकी हुई गर्दन, ये चीज़ बहुत नुकसान करती है। आप नेट पे भी उठा के देखेंगे ना, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वही मैं जो आपको कन्वे करना चाह रही हूँ ये है कि हम हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, और हेल्थ में हमारी प्राथमिकता होती है खान पान, और ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हमारा पॉस्चर कैसे हो। मोबाइल तो देखिए आज की ज़रूरत बन ही चुका है। मोबाइल हम ये कहें कि मत करो तो ये तो पॉसिबल नहीं, आप करिए, पर एक तो लिमिट समय के लिए, एक निर्धारित समय के लिए, और सही पॉस्चर में। ये तो मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक बार दर्द बैठ गया ना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, कभी इस डॉक्टर के, कभी इस डॉक्टर के, कभी एक्सरे, कभी ये। तो इससे बचने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स आए ना, स्ट्रेट रखिए ना, अपनी गर्दन नहीं झुकने देनी, बस गर्दन नहीं झुकने देनी।
टेक्स्ट को आप कर रहे हैं, एक हम सिर्फ ये करते हैं, तो हमारी रिस्ट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये जो कलाई होती है इस चीज़ का भी हमारी, देखिए जो क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम बेसिकली, एक हमारी नेक, गर्दन, एक लो बैक, कमर की हो गई, कंधों की हो गई, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। आप हाथ की मूवमेंट्स हम नीचे नीचे करेंगे, कंप्यूटर पे काम करेंगे, ऊपर नहीं उठाएंगे, तो एक समय ऐसा आता है कि हमारा हाथ ऊपर उठता ही नहीं है। इसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। रिस्ट की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो जाती है। दर्द बैठ जाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पे ध्यान दें। अच्छा, फिर हमारा जो सिटिंग का होता है, जैसे ये तो मोबाइल का हुआ, फिर हम जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो भी हमारी जो कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए पीछे से। कई बार क्या होता है कि हम कंप्यूटर पे वैसे सोफे पे बैठे हो, टीवी देखने हैं, तो बिल्कुल निढाल होके बैठे हैं, वो चीज़ भी बिल्कुल हमारी जो बैक है उस पर असर डालती है। मसल्स खिंच जाते हैं हमारे और हमें दर्द शुरू हो जाता है। और ये नहीं है कि एक ही बार टेढ़े होके बैठे, ये हमारी आदत ही बन जाती है। मतलब एक डायरेक्शन होती है कि हमने मोबाइल ऐसे देखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ये पढ़ी थी कि जैसे हम मान लीजिए टीवी रखा हुआ है और बेड पे, बेडरूम में ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं, तो लेट के देखते हैं। और लेट के भी कैसे, पेट के बल लेटेंगे, जैसे सामने टीवी है और लेट के देख रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके चिन पे हाथ रख के, ऐसे होता है ना, ऐसे करके टीवी देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, ये टिकाए हुए हैं बेड पे और ऐसे सीधे लेट के पेट के बल और ऐसे टीवी देख रहे हैं। ये पोस्चर भी बिल्कुल सही इसलिए नहीं है कि जब हम ऐसे करते हैं ना तो हमारी जो स्किन है ये खिंच जाती है, ये जो चेहरे की जो स्किन है ये खिंच जाती है और इसमें रिंकल्स भी जल्दी पड़ने शुरू हो जाते हैं और एज आ जाती है, जल्दी से एज आ जाती है। मतलब जो लूज हो जाती है ना, ऐसे करेंगे और हम बैठे कितनी देर रहते हैं, आधा घंटा भी, एक सीरियल चल रहा है तो ऐसे ही इसी डायरेक्शन में लेटे हुए हैं, तो इससे ये जो हमारी अच्छी खासी स्किन है ये खिंच जाती है। ये खिंच गई तो एज भी जल्दी आ जाती है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसी पोस्चर में एक और बात आती है, वो होती है क्रॉस लेग्स की। क्रॉस लेग्स यानी पैर के ऊपर पैर करके बैठना। आमतौर पर ये बहुत आदत होती है, जैसे मैं भी बैठी हुई हूँ पैर के ऊपर पैर करके, पर ये सिर्फ 5 मिनट, जितनी देर रिकॉर्डिंग है उतनी देर का है, सिर्फ उतनी देर का है। मुझे पता है ये सही नहीं है, पर ये सिर्फ उतनी देर का है। पर अगर यही सिटिंग हमारी बहुत लंबी हो, जैसे मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं या घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है, तो हमारी आदत होती है हम सीधा ही पैर के ऊपर पैर करके बैठते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ये चीज़ भी बहुत, क्योंकि बहुत एक के ऊपर दूसरा वेट पड़ रहा है ना, हम अपने पैर का दूसरे पैर के ऊपर वेट डाल रहे हैं और वो भी बहुत देर तक। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। क्रॉस लेग्स होती है ना, ये करके नहीं बैठना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें एकदम सीधे होकर बैठना चाहिए, पैर के ऊपर पैर करके नहीं बैठना चाहिए। एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा देखने में आती है और वो ये है कि जैसे हम खड़े हुए हैं मान लो, और हम क्या करते हैं कि हम खुद नहीं सीधे खड़े हुए, हम किसी का सहारा लेके खड़े हैं। सहारा ऐसे ही, जैसे मान लो दोस्त खड़ा है, उसके कंधे पे हाथ रख दिया ऐसे करके, और ऐसे खड़े हुए हैं। कभी एक दोस्त का कंधा ले रहे हैं, कभी दूसरे दोस्त का, खुद सीधे नहीं खड़े हुए। ये चीज़ तो बहुत, स्पेशली जनरेशन की, आज की जनरेशन की बात करूँ तो ऐसे बहुत करते हैं। सहारा लेके खड़े हो जाएंगे, कहीं खड़े होंगे टेबल का सहारा ले लिया, कहीं पे सीधे नहीं खड़े होते। वो भी हमारी बैक के लिए बहुत नुकसान देती है। अगर हम चल रहे हैं तो भी हमें एकदम स्ट्रेट होके चलना चाहिए। ऐसे झुक के चलेंगे, कंधे उठका के चलेंगे, आगे की तरफ झुक के चलेंगे, ये चीज़ें भी सही नहीं है। इन चीज़ों की मैं आपको फोटोग्राफ्स भी दिखा सकती थी, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद इमेजिन करें आप किस तरह से चलते हैं। इसके लिए आप अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर देखें, प्रॉपर देखें। अपनी आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे कैमरा सामने रख के, मोबाइल रख के सामने, और एक बार देख सकते हैं कि आप किस तरह से चलते हैं। कंधे तो नहीं उचकते, आगे की तरफ तो नहीं झुके हुए हैं, और जब बैठे होते हैं तो आप किस तरह से बैठते हैं, क्या पॉस्चर है, क्या आप क्रॉस लेग्स करके तो नहीं बैठते। बहुत चीज़ें हैं। ये चीज़ें एक्चुअली क्या होता है कि एक बार अगर दर्द बैठ जाता है ना बॉडी में, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक तो हो जाता है पर उसमें टाइम लगता है, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, फिर काम करना, फिर ज़्यादा टाइम उसमें, फिर दर्द में, फिर परेशानी कोई कम थोड़ी ना होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे तब महसूस हुई जब मैं ऑफिस गई थी, और वो जो ऑफिसर थे वो 15 से 20 मिनट वो ऐसे ही बात करते रहे। और कितनी बार हम देखते भी हैं ना, जैसे ड्राइविंग कोई कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो वो ऐसे ही करके बात की जा रहा है। उसमें देखिए कितना नुकसान है। एक तो बॉडी का यहाँ का तो हुआ ही, कंधे का हुआ, इधर का हुआ, और फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं गाड़ी चलाते वक्त, बिल्कुल ही गलत है। कुछ और प्रॉब्लम हो गई फिर क्या होगा।
तो ये चीज़ें ना हमें बहुत सोचनी चाहिए, बहुत सोचनी चाहिए। ये सब देखते सोचते ना फिर मुझे लगा कि ये चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें ख्याल भी नहीं रहता, हम मोबाइल किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, नीचे देखे जा रहे हैं, और हम सोच भी नहीं रहे कि हमारी गर्दन पे भी असर पड़ सकता है। कुछ चीज़ें जो हम सुधार कर सकते हैं, जिनसे हम मतलब ठीक रह सकते हैं, तो हमें रहना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी अच्छी सेहत के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। क्योंकि दर्द होगा, फिर हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, फिर हम नेगेटिविटी में चले जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ का ध्यान इस वजह से भी रखें कि हमारा सही पोस्चर हो, गलत ना हो, जिससे हम एकदम एक्टिव रहें, फिट रहें और किसी के मजाक का कारण भी ना बने। तो ये तो थी थोड़ी सी बातें। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि हमें अपना पोस्चर किस तरह से रखना चाहिए, या आप किस तरह से करते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए और अपने पोस्चर के बारे में ज़रूर सोचेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।